नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। मैंने प्रेजेंट टेंस का जो है सीरीज शुरू किया हूं, उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो बना दिया हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये सारे वीडियो मेरे इस यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आप में से कोई अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज मैं इसका चौथा जो है प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में बताने चाह रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। यानी ऐसा वर्तमान काल जो लगेगा पूरा भी हो गया और जो लगेगा अधूरा भी है। अर्थात वैसा कार्य, कभी कभी हम लोग वैसा कार्य करते हैं जो बहुत पहले से कार्य को शुरू किए हुए हैं और बहुत पहले से करके अभी तक चलते आ रहा है, वैसे जगह पर इस टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने अपने जीवन में जो है कि 2004 से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो मैं 2004 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यानी ये कार्य मैंने शुरू किया था 2004 में, लेकिन आज तक पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा टेंस जो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तहत में आएगा। तो यानी जो कार्य आप बहुत पहले शुरू किए हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कि आप उसके लिए 20 साल पहले शुरू किए, आप 1 घंटा पहले भी शुरू किए और कार्य अभी भी चल रहा है तो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हैं और 1 घंटा से लिख रहे हैं, सोच सोच करके लिख रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं मैं 1 घंटा से अंग्रेजी में पत्र लिख रहा हूँ। तो 1 घंटा पहले शुरू किए और लिख ही रहे, तो उस जगह पर इस टेंस का सहारा लेंगे। तो इस टेंस के अनुसार से इसका अपना रूल है, अपना हेल्पिंग वर्ब है और अपने वर्ब फॉर्म के रूप में ये बनता है। तो आज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ये बोर्ड में जो लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप अगर पूरी तरह से वीडियो को अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन कर ले और उसको देखें तो साफ सुथरा क्लीन आपको दिखाई देगा। इसलिए आप वीडियो को पहले पूरा फुल स्क्रीन में लाएं और फिर देखिए साफ सुथरा आपको एक एक करके दिखाई भी देगा, समझ में भी आएगा। तो अब चलते हैं, यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल इसका हिंदी हुआ। इसका पहचान क्या है, इसका चेहरा क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए देखिए पहचान लिखा हुआ है, यानी क्रिया जो भी काम रहेगा, उस सेंटेंस में जो भी एक्शन वर्ड रहेगा, काम रहेगा, उस काम के बाद अगर क्रिया का अंत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, अगर ऐसे पहचान रहेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, मैं टीवी देखता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, वे लोग अंग्रेजी बोलते रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान में आएगा। या फिर इसका और एक है कि अगर ऐसे वाक्यों में समय सूचक से आता है, टाइम का बोध होता है, तो समय सूचक से के बाद आए क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, ऐसे तो क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। लेकिन समय सूचक से उस वाक्य में रहेगा और उसके बाद क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं रहे, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में आएगा। तो अब चलते हैं कि ये दोनों का जो दोनों पहचान है, इसका जो है इसको बनाने का तरीका क्या है, रूल क्या है। तो इसका रूल देखिए, रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जरूरत पड़ा तो सिंस या फोर प्लस टाइम। तो इस तरह से जो है कि ये इस रूल के अंतर्गत आता है, ये इज आर एम वाला फॉर्मूला में नहीं आएगा, हैव बीन या हैज बीन वाला फॉर्मूला में आएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि कौन सा सब्जेक्ट में हैज बीन लगाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट में हैव बीन लगाएंगे। तो ये हैज और हैव के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बीन लगाएंगे, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हैव बीन लगाएंगे। अब फिर सवाल उठता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जो होता है, जैसे ही, सी, इट या कोई भी सिंगल नेम, यानी कोई भी नाम हो और वो सिंगुलर फॉर्म में हो,
तो वो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाएगा। ही, सी, इट, राम या कोई भी नाम, तो कोई भी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, वस्तु का नाम कोई भी एक है तो वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। तो उसमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन लेंगे, और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई अन्य रहेगा, तो हैव बीन के माध्यम से बनाएंगे। तो अब इसका जो है एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, एग्जाम्पल दिया है, मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा हूँ या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये समय सूचक से जो दिया हुआ है यहाँ पर सुबह से, तो ये दोनों स्थिति में जो है आपका इसका ट्रांसलेशन इस रूल से बनेगा। अब यहाँ समय सूचक से जो जहाँ देख रहे हैं, इस से के लिए इस टेंस में सिंस लगता है या फोर लगता है, या जो रूल में देखिए सिंस या फोर लगाए हैं, तो जो टाइम अंत में रहेगा उस टाइम को देखकर पता करना पड़ता है कि सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा। तो ये सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा, इसका जो है मैं वीडियो, इसका नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा वही सिंस और फोर का प्रयोग के बारे में बताऊंगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे। लेकिन पहले आप यहाँ पर जो है नॉर्मल इसका ट्रांसलेशन को पहले देख लीजिए। जैसे कि मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा हूँ या खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन, देखिए आई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आई के साथ हैव बीन लगा, हैज बीन नहीं लगा। तो आई हैव बीन प्लेइंग, यानी वर्ब फोर है, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, उसका वर्ब फोर यानी प्ले के बाद आईएनजी, प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट, और ये समय सूचक से के लिए यहाँ पर सिंस लगा, और सुबह का मॉर्निंग, मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग से पहले, यानी मॉर्निंग समय का बोध हो तो उससे पहले फोर नहीं लगता है, सिंस लगता है। तो यहाँ पर ये पूरा वाक्य बन गया, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा हूँ या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर इस जगह पर ये सुबह से गायब हो जाए, अगर यहाँ पर सुबह से नहीं दिया हुआ रहे, तो वैसे जगह पर ये सीन्स के बाद और मॉर्निंग का जरूरत नहीं होगा, तब यहाँ हो जाएगा मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, पहले इसका ट्रांसलेशन, तो खेलता रहा हूँ, ये ता रहा हूँ, क्रिया के बाद ता रहा हूँ से स्पष्ट है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट तक ही बनेगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन इसमें अगर ये वाला रहेगा, समय सूचक से ना रहे और रहे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर समय सूचक से नहीं रहे और खेल रहा हूँ तो फिर आई हैव बीन नहीं लगेगा, तब लगेगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर उसमें आपका समय सूचक से दे दिया जाए, यानी मैं सुबह से, जैसे मैं सुबह से कर दे दिया जाए, तब फिर आपका खेल रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का झलक दिखने के बावजूद भी ये समय को देखते हुए इसी हेल्पिंग वर्ब के सहारे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस स्थिति में ये जो है कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग आपका बना। तो यहीं पर रहता है ऐसा कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो होता आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, घंटा अगर रहेगा तो उससे पहले फिर से का हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो ये सीन्स कब लगता है, कौन टाइम में सीन्स लगता है और किस में फोर लगता है, इसका नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक को मैं रखूंगा, तो उस वीडियो से आप सीन्स या फोर को क्लियर समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो अभी सेंटेंस सिखाएं, तो ये सेंटेंस सीखने के बाद जैसे पिछला वीडियो आप सब देखेंगे तो सुपर 6 कैसे बनाया जाता है, बोला जाता है, उसको आप देख लेंगे। तो एक वाक्य को सुपर 6 फिर तोड़ करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रिटेन में भी लिख करके बना लीजिएगा और ओरल भी प्रैक्टिस मिरर के सामने खड़ा होकर के। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो आई हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तीसरा होगा क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो हो जाएगा हैवंट आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, वाई हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ, वाई हैवंट आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यानी एक सेंटेंस को फिर सुपर 6 फॉर्म में आप बना सकते हैं, 6 रूप में आप बना सकते हैं। तो ये जो है एक रूप दिया हुआ है, जिनको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स पर इसका सुपर 6 बना करके भी आप डाल सकते हैं।
और ये जो वीडियो है इसमें बनाने के बाद आप ओरल प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। एक वाक्य मैंने दे दिया, आप इस तरह का बहुत वाक्य बना सकते हैं। जैसे वह 2 दिनों से गीत गा रही है, तो वह 2 दिनों से गीत गा रही है, इसका बनाइए, सुपरस्क्रिप्ट भी कीजिए, इसका